हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 6.4 हमारी चल रही थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी स्पेशल है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। आप इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि कैसे हम डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन बना के दिया 2.56। इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखो, स्क्वायर रूट में हम एक रूल जानते हैं कि हमें पेयरिंग करनी पड़ती है। तो पेयरिंग के लिए डेसिमल वाले नंबर में थोड़ा सा अलग रूल है। इसमें क्या है, देखो, डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है वो कंप्लीट नंबर उसी तरीके से पेयरिंग में आता है जिस तरीके से नॉर्मल नंबर आता है विदाउट डेसिमल वाला। और डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट्स हैं उनकी पेयरिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। जो नॉर्मल नंबर हमारे पास में होते हैं तो उसमें पेयरिंग कैसे की जाती है, राइट टू लेफ्ट, यानी पेयर बनता वो इधर से बनता है। पहला पेयर 29 का, दूसरा इस तरीके से, ठीक है। या फिर हम 10,000 के लिए पेयरिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये पेयरिंग बनेगी राइट हैंड साइड से, यानी राइट टू लेफ्ट। पहला पेयर इधर से, सेकंड ये और थर्ड ये बन जाएगा, ठीक है। डेसिमल नंबर्स में पेयरिंग किस तरीके से की जाती है, डेसिमल नंबर में डेसिमल से पहले जो लिखा है उसकी पेयरिंग उसी तरीके से होती है जिस तरीके से नॉर्मल नंबर में होती है। लेकिन डेसिमल के बाद में पेयर्स बनते हैं वो लेफ्ट टू राइट बनते हैं। मींस 2.56 के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल से पहले 2 लिखा हुआ है तो 0 2 का एक पेयर बन गया। डेसिमल के बाद में पेयरिंग करेंगे तो 5 6 का पेयर बन गया। जैसे मान लो आपके पास में नंबर होता 25683, 25.683, ओके। तो इसका यदि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना तो पेयरिंग बनेगी वो डेसिमल से पहले राइट टू लेफ्ट और डेसिमल के बाद में लेफ्ट टू राइट, यानी 6 8 का पेयर और उसके बाद में 3 के बाद में 0 लगा करके पेयर। और हम एग्जांपल सोचें 1.2345, ओके। इसकी यदि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पेयरिंग की जानी है तो किस तरीके से करेंगे, डेसिमल से पहले 1 है तो 1 के पास 0 लगा करके राइट टू लेफ्ट पेयर बन गया। डेसिमल के बाद में पेयरिंग करेंगे तो राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे, 2 3 यानी लेफ्ट टू राइट का फर्स्ट पेयर और 4 5 का सेकंड पेयर। एक डिजिट और होता तो ये थर्ड पेयर बनता 6 के साथ में 0 लेके, यानी डेसिमल के बाद में लेफ्ट टू राइट पेयर होता है और डेसिमल से पहले राइट टू लेफ्ट होता है। तो 2.56 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 के साथ में 0 लेकर के 0 2 का फर्स्ट पेयर और डेसिमल के बाद में 5 6 को साथ में लेकर के 56 का ये पेयर। अब हमें उसी तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हम स्क्वायर वाली टेबल लिखते हैं, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो हमें देखो 2 स्क्वायर 4 ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि वैल्यू 2 है। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, 1 को। 1 यहाँ पे लिया, 1 यहाँ पे, 1 इंटू 1 या 1 स्क्वायर कह दो 1, 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्शन होगा, 1 छोड़ेगा। इसके बाद में देखो ये पेयर था तो इस पेयर के लिए हमने 1 सेलेक्ट कर लिया। पेयर के जस्ट बाद में डेसिमल है तो हमारा 1 सेलेक्ट करने से 1 डिजिट यहां पे आ चुका है, एक पेयर का काम हो चुका है। तो एक पेयर के जस्ट बाद में डेसिमल है तो यहां पे भी क्या लग जाएगा, डेसिमल, ओके। बाद में हम क्या करेंगे, डेसिमल के जस्ट बाद में पेयर है उसको कॉपी कर लेंगे 56। तो यहां डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, ये 156 कंप्लीट एक नंबर बनेगा। जो नंबर हमने शुरुआत में सेलेक्ट किया था उतना ही इसमें प्लस कर देंगे, 1 + 1 हो जाएगा 2। अब 2 के बाद में ऐसी डिजिट आपको सोचनी है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने से या तो ये मिल जाए या इससे कम मिले, जैसा डिवाइड में रूल होता है, ठीक है। तो 2 के बाद में हमने डिजिट यदि 4 सोची होती तो 24 इंटू 4 करने से वैल्यू बनती है आपकी 96, जो कि 156 से काफ़ी कम थी।
तो फिर हम 4 की बजाय कोई थोड़ी बड़ी डिजिट सोचें, 2 के बाद में 5 सोचें, इंटू 5 करेंगे तो ये 125 होगा। 125 भी इससे काफ़ी छोटी है। तो 2 के बाद में हमने कौन सी डिजिट सेलेक्ट की? 6, ताकि 26 इंटू 6 करने से वैल्यू बन जाएगी आपकी 156, एग्जैक्टली द सेम वैल्यू एज अबोव। 156 के नीचे क्या गया? 156, माइनस करेंगे रिमाइंडर बचेगा 0। आपने यहां पे डिजिट कौन सी सिलेक्ट की थी? 6, तो डेसिमल के बाद में वैल्यू क्या बन गई? 6, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 विल बी इक्वल टू 1.6। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7.29। 7.29 में हम पहले पेयरिंग करेंगे। तो डेसिमल से पहले पेयरिंग तो उसी नॉर्मल तरीके से होती है, राइट टू लेफ्ट, मीन्स 7 के पीछे 0 लगाएंगे, राइट टू लेफ्ट का पेयर बन गया एक पेयर 07 का। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं तो लेफ्ट टू राइट पेयरिंग होगी, यानी 2 9, तो 29 का पेयर बन गया। ओके, अब हम स्क्वायर वाली टेबल से कोई डिजिट सेलेक्ट करेंगे। तो देखो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। अब 3 स्क्वायर आपको 9 दे रहा है, 7 से ज्यादा वैल्यू हो गई। इट मीन्स आपको 3 सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, 2 सेलेक्ट करना चाहिए। तो आपने 2 नंबर लिया, यहां पे 2 लिया, यहां पर भी 2, 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर 4। अब 7 में से 4 लेस करेंगे तो 3 बचेगा। देखो फर्स्ट पेयर है, उसमें से आपने 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 3 हो गया। फर्स्ट पेयर का काम खत्म होते ही डेसिमल है, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट डिजिट के तुरंत बाद में क्या आ जाएगा? डेसिमल। ओके, सपोज यहां पे 2 पेयर्स होते तो यहां पे 2 डिजिट होती, उसके जस्ट बाद में डेसिमल लगता, लेकिन डेसिमल से पहले एक ही पेयर है तो एक डिजिट आने के जस्ट बाद में क्या लग जाएगा? डेसिमल। 7 - 4 करेंगे 3, और बाद में आपका नेक्स्ट पेयर है वो 29 का है, तो 3 के जस्ट बाद में 29 कॉपी हो जाएगा। टोटल नंबर बन जाएगा 329। अब देखो जो नंबर आपने शुरुआत में सेलेक्ट किया था 2, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा। अब इस 4 के बाद में हमें कोई डिजिट सेलेक्ट करनी है। सपोज आपने 1 सेलेक्ट की होती तो 41 इंटू 1 41 बनता टोटल, जो इस 329 से काफी कम होता। सपोज आप 4 के बाद में 2 सेलेक्ट करते हैं तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये नंबर भी इससे काफी कम है। तो कोई बड़ी डिजिट सेलेक्ट करते हैं, 1 से काम नहीं चल रहा, 2 से नहीं चल रहा। ऐसे करके हम यदि 4 के सामने 7 सोच लेंगे तो 47 इंटू 7 करने से वैल्यू बनेगी 329, एग्जैक्टली द सेम वैल्यू एज अबोव। तो आपने 4 के आगे डिजिट कौन सी सिलेक्ट की? 7। तो डेसिमल के बाद में नेक्स्ट डिजिट आपकी क्या आ जाएगी? 7। 47 इंटू 7 करने से 329, इसमें से इसको माइनस कर लोगे, वैल्यू बनेगी 0। ओके, तो इस तरीके से हमें स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 2.7 मिल जाएगा। अब इसमें भी देखो ऐसा ही होगा। 51 डेसिमल से पहला पेयर राइट टू लेफ्ट, यानी 1 से ऊपर लिखते हुए 5, राइट टू लेफ्ट 51 का पेयर बन गया। डेसिमल के तुरंत बाद में 84 है, तो 8 के ऊपर से बार खींचते हुए 84 का सेकंड पेयर बना दोगे डेसिमल के बाद वाला। इसी तरीके से आप काम करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 7.2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम डेसिमल के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो लिखा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। इसका मतलब क्या? देखो आपसे ये पूछा है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं, इन नंबर्स में से सबसे छोटी क्वांटिटी कितनी सब्ट्रैक्ट की जाए कि जो नंबर सब्ट्रैक्शन के बाद में ऑब्टेन्ड हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड हो। इट मीन्स ये नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमें इन नंबर्स से कितना सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ताकि सब्ट्रैक्शन के बाद में जो नंबर ऑब्टेन हो
वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, यानी वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो। तो इसके लिए देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही हम अडॉप्ट करेंगे। 402 नंबर लिखा, अब ये विदाउट डेसिमल वाला नंबर है, तो हम पेयरिंग किधर से किधर करेंगे, राइट टू लेफ्ट, यानी 2 0 को साथ में फर्स्ट पेयर ये बन जाएगा। अब 4 अकेला डिजिट बच गया, तो 4 के पीछे 0 लगा करके सेकंड पेयर ये बन जाएगा। ठीक है, यानी 402 का पेयरिंग होगा 0402। अब स्क्वायर वाली टेबल से हम सेलेक्ट करेंगे डिजिट कौन सा आएगा। 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है। तो चूंकि यहाँ पे 4 ही है तो आप डिजिट सेलेक्ट कर लेंगे 2। आपने 2 यहाँ पे लिया, यहाँ पर भी 2 कॉपी करोगे, 2 इंटू 2 बोल दो या 2 स्क्वायर बोल दो, 4 मिलेगा। फर्स्ट वाले पेयर में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा। ओके, अब सब्ट्रैक्शन के तुरंत बाद में अगला पेयर कॉपी करेंगे तो 02 यहां पे कॉपी हो जाएगा। टोटल नंबर बनेगा 002 मीन्स ओनली 2। ओके, जो आपने डिजिट यहां पे सेलेक्ट की थी उसमें उतना ही प्लस कर दें, 2 + 2 बन जाएगा 4। ओके, अब सोचेगा 4 के बाद में हमें यहां पे कोई डिजिट कॉपी करनी है, तो 4 के बाद में यदि हम 1 लेते हैं तो 41 बना के 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रिजल्ट बनेगा 41। तो ऊपर वैल्यू तो 2 ही है, अब यहां पे 2 में से 41 लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी डिवाइड होता है उसमें हम कभी भी ज्यादा बार टेबल थोड़ी बोलते हैं। तो 2 में से 41 लेस नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स यहां पे 1 वैल्यू सेलेक्ट करना गलत है। अब 4 के बाद में यदि मैं 2 सेलेक्ट कर लेता हूं तो 42 इंटू 2 करने से ऑब्वियसली वैल्यू बड़ी बनेगी 84। तो इससे ही गलत हो रहा है, तो बड़ी वाली वैल्यू से तो काफी बड़ी वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स 1 रखना भी गलत है, 2 रखना भी गलत है, 3 4 5 बड़ी वैल्यू रखोगे तो भी गलत होगा। तो आपको यहां पे 0 सेलेक्ट करना चाहिए। तो 4 के बाद में यदि आप 0 सेलेक्ट करते हैं, 0 डिजिट लेते हैं, तो 40 इंटू 0 करने से वैल्यू बनेगी 0। ओके, तो हमने यहां पे 0 सेलेक्ट किया, 40 इंटू 0 करने से 0 बना। अब 2 - 0 करने से 2 बनेगा, तो ये आपका रिमाइंडर बन जाएगा। यहां पे 0 आपने डिजिट ली है तो यही डिजिट सेकंड डिजिट बन जाएगी। पहली डिजिट 2 थी और सेकंड डिजिट क्या बनी, 0। रिमाइंडर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। इट मीन्स रिमाइंडर है वो इस नंबर में ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को हटा दें, उसको रिमूव कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो नंबर ऑब्टेन होगा वो परफेक्टली स्क्वायर नंबर ऑब्टेन होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 2 एज वी आर सीइंग बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, सो वी शुड सब्ट्रैक्ट 2। जो रिमाइंडर है उसको हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए 402 में से, ताकि हमें 400 मिलेगा। और 400 आप जानते हैं स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 420 बन जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर यदि इसमें से हटा देते हैं हम तो 400 बनता है, और 400 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा, 20 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।